Hello, good morning everyone. I am Aishwarya Fartare and I'll be teaching you the subject of secretarial practice. Secretarial practice is basically a theory subject. ये optional subject होता है, तो सबका SP रहेगा ऐसे नहीं. बहुत से कॉलेजेस में ये सब्जेक्ट मैथ्स को ऑप्शन के फॉर्म में आता है. ओके, सो दिस इज अ प्योरली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट. Now, what is actually covered in this subject? Yeah, what is actually covered in your syllabus? So, whenever there are corporate organizations working around us, say there are companies, okay? तो companies कैसे चल रही है, वो अपने सब rules and regulations follow कर रही है कि नहीं, त्यांना जे जे duties दिले आहेत ते properly perform करतायत की नाही, ह्याच्यावर check ठेवायला. To check this, an act is formed. So that act is called as the Indian Companies Act. So Indian Companies Act ही तुम्हाला in depth study ला असते in your curriculum for CA, CS, law, etc. Okay, so you have this detailed act for your further studies, but for that a base needs to be created. So that base is created in the subject of secretarial practice. It is a very interesting subject कारण ह्याच्यात खूप नवीन नवीन concepts येतात, terminologies येतात which you really need to understand, and you may develop a liking for this subject if you actually study it with proper focus. Okay, so let us start today with the introductory part of your secretarial practice subject, which we commonly call as SP for your 12th standard HSC board. So let us have a look at the index. What all is covered in this subject? अभी इस सब्जेक्ट में जो है उसके कंटेंट्स जो है, अंदर के जो कंटेंट्स है, डिटेलिंग है, उसमें बहुत चेंजेस नहीं हुए हैं. मतलब आपका जो ओल्ड सिलेबस था उसके साथ ही ये एसपी के अभी के लेसन्स भी मैच कर रहे हैं. द डिफरेंस इज उसके नाम थोड़े थोड़े बदल गए हैं या उसका अरेंजमेंट अंदर का जो कंटेंट का है वो थोड़ा बदल गया है, बट बाकी कोई मेजर चेंजेस एसपी के सिलेबस में नहीं आए हैं. बहुत सारी चीजें हैं जो लास्ट टाइम के सिलेबस से वैसी की वैसी ली हुई है. ओके, सो मेजर चेंजेस सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में नहीं आए हैं. जस्ट द नेम ऑफ द चैप्टर्स हैव चेंज, सो थोड़ा ऐसे हो सकता है कि अलग लग रहा हो. ओके, सो firstly, the first chapter which you have is Introduction to Corporate Finance. Introduction to Corporate Finance में अभी क्या बोला गया होगा? What is basically corporate finance? तो corporate finance is the finance which is required by corporate sector और corporate companies हो गए या कोई भी corporate body. अभी उनको finance मतलब क्या? पैसे क्यों लगते हैं? सपोज यूर रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको दो तीन चीजों के लिए पैसे लग सकते हैं. से आपको नया कोई वर्क सेटअप करना है, नई प्लांट मशीनरी खरीदनी है, आपको एग्जिस्टिंग बिजनेस में कोई एक्सपांशन करना है, या फिर आपको आपके डेली एक्सपेंडिचर करने हैं, सैलरी पेमेंट्स है या फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, आपके प्रिंटिंग स्टेशनरी के कॉस्ट है, ये सब रोज के खर्चे आपको करने हैं. तो इसके लिए अलग अलग टाइप का आपको फाइनेंस लगता है. अभी आप जब फिक्स्ड एसेट लोगे तो लॉन्ग टर्म लोन लोगे, बट रोज के खर्चे करने के लिए छोटा सा एक शॉर्ट टर्म लोन भी बैंक से मिला 2-3 महीने के लिए, तो वो भी आप ले लोगे. तो ये कैसी चीजों के लिए कैसे लोन लिए जाते हैं, what type of finance may be required for what purposes, how is it to be raised, ये सब डील किया जाता है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस में. नेक्स्ट चैप्टर विच यू हैव इज सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. अभी पहले चैप्टर में ये तो बताएंगे आपको कि आपको लॉन्ग टर्म लोन लेना चाहिए कि शॉर्ट टर्म लेना चाहिए, थोड़े पैसे यूज करने चाहिए कि ज्यादा पैसे, ये तो सब इंट्रोडक्शन में बता देंगे. बट अभी एक्चुअली सोर्सेस क्या होते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस के, अभी आपको प्राइमली नीचे भी दिख रहा होगा आपको कौन से सोर्सेस के साथ डील करना है. तो ये कॉमनली है शेयर्स, डिबेंचर्स एंड यू हैव डिपॉजिट्स. अभी सोर्सेस ये वर्ड से आपको क्या समझ रहा है? सोर्सेस मतलब ये कॉर्पोरेट एंटिटी को या कंपनी को पैसे कहां से आएंगे. नॉर्मल अगर हम कॉमन इंसान हैं तो हम क्या बोलेंगे, जैसे हम अपने अकाउंट्स में देखते हैं, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में देखते हैं, दो चीजों से पार्टनरशिप को पैसे मिलते हैं. एक तो पार्टनर खुद दे रहा है, पार्टनर खुद कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, दूसरा बैंक से बोरो कर रहा है. दो चीजें तो हमको पता है, वो दो चीजें तो यहां पक्का आएंगी. एक खुद का कैपिटल रहेगा और दूसरा बैंक से बोरो किया हुआ. तो बैंक लोन तो एक सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया.
अभी खुद का कैपिटल मतलब क्या, तो जैसे पार्टनरशिप या सोल ट्रेडिंग कंसर्न में होता है, दैट द पीपल आर इन्वेस्टिंग देयर ओन मनी इनटू द बिजनेस, दे आर इन्वेस्टिंग कैपिटल इनटू द बिजनेस, वैसे कंपनी के केस में क्या होता है, कंपनी लोगों से ही कैपिटल जनरेट करती है। लोगों से मतलब क्या, वो लोगों को बोलती है कि अगर आपको हमारे कंपनी के ओनर बनना है तो आप हमको थोड़े 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 पैसे दे दीजिए, हम आपको कंपनी के शेयर्स दे देंगे। तो what do the shares of any company symbolize? The shares of any company symbolize that you are the owner of that company. Means you invest money into that company and you get the shares of that company in exchange. So that makes you the owners of that company. So जो capital होता है corporate कोई भी entity में या company में, that is from the shareholders. Okay? So shareholders अपना पैसा देते हैं और कंपनी उनको क्या देता है, शेयर सर्टिफिकेट। ओके, आप कॉमन एक एग्जांपल दो, आपको आसानी से समझ जाएगा। से आपको एक फिक्स डिपॉजिट रिसीट बनानी थी बैंक में। ओके, सो यू वेंट टू द बैंक, यू डिपॉजिटेड सम से 50,000 रुपीज इनटू द बैंक एंड यू टोल्ड द बैंक दैट यू वांट टू मेक अ फिक्स डिपॉजिट रिसीट। द बैंकर एक्सेप्टेड योर अमाउंट, एंटर्ड इट अंडर योर नेम, पुट इट इनटू द बैंक एंड इट गेव यू अ रिसीट। द बैंकर गेव यू अ रिसीट। बैंकर ने अभी आपको रिसीट दिया, वो क्या हो गया, वो एक इंस्ट्रूमेंट बन गया। इंस्ट्रूमेंट पे क्या दिख रहा है, इंस्ट्रूमेंट पे दिख रहा है कि आपने बैंक को 50,000 रुपए दिए हैं, जो बैंक आपके 3 साल के लिए रखने वाली है, बाद में लौटा देगी। करेक्ट? सो इट इज एन एविडेंस दैट यू हैव इन्वेस्टेड मनी इन द बैंक एंड बैंक इज गोइंग टू रिटर्न दैट मनी। ये सिमिलर एविडेंसेस होते हैं, ये 3 टाइप के डॉक्यूमेंट जो है शेयर्स, डिबेंचर, डिपॉजिट। आप जब जब कोई कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, इफ यू वांट टू बाय शेयर्स ऑफ द कंपनी, आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, कंपनी आपको शेयर्स दे देगी। सिमिलरली है डिबेंचर्स, आपको कंपनी के अगर डिबेंचर्स लेने हैं, आपको उनको पैसे देने पड़ते हैं, वो आपको एक इंस्ट्रूमेंट देगी, डिबेंचर सर्टिफिकेट। ओके, सिमिलरली डिपॉजिट, आपको कंपनी डिपॉजिट लेना है तो आपको पैसे डालने पड़ेंगे, कंपनी आपको क्या देगी, डिपॉजिट रिसीट दे देगी। बट इनमें तीनों में एक मेन डिफरेंस रहता है। वो मेन डिफरेंस क्या रहता है, whenever you buy the shares of any company, you become the owners of that particular company. Whereas whenever you buy the debentures and deposits of any company, you become creditors. Creditors मतलब क्या, दिस इज लाइक अ लोन, दिस इज अ बोरोड फंड। डिबेंचर होल्डर और डिपॉजिट होल्डर जो होते हैं वो ओनर नहीं रहते कंपनी के, वो कौन रहते हैं, दे आर द पीपल हु हैव फाइनेंस द कंपनी, उनका पैसा कभी ना कभी लौटाना पड़ेगा कंपनी को। बट जो शेयर होल्डर्स रहते हैं उनका पैसा हमेशा के लिए कंपनी के पास रहता है, जब कंपनी बंद हो जाएगी तब जाके कंपनी उनका पैसा लौटा देगी। सो दे आर ओनर्स एंड द अदर्स आर क्रेडिटर्स। तो ये दोनों नीचे के भी इंस्ट्रूमेंट्स है, शेयर की तरह वो भी दोनों इंस्ट्रूमेंट्स है, बट दे आर डेट इंस्ट्रूमेंट्स। डेट मतलब लोन, लोन दिया हुआ है ये डिबेंचर होल्डर या डिपॉजिट होल्डर्स ने कंपनी को, और कंपनी ने उनको डिपॉजिट सर्टिफिकेट या डिबेंचर सर्टिफिकेट दिया है। ओके, ये डिटेल में हम सब बाद में डिस्कस करेंगे, मैंने जस्ट हाईलाइटेड आपको पॉइंट्स बता दिए। सो दीज आर द वेरियस सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो ये लेसन में भी ये सब कवर होगा। ओके, अभी ये लेसन का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि ये लेसन से आपको बड़े क्वेश्चन जो होते हैं से 10 मार्क्स के वो आ सकते हैं, क्योंकि इसमें डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि शेयर क्या होता है, उसके फीचर्स कैसे होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के शेयर्स रहते हैं, ये सब डिटेलिंग दिया गया है इस सेकेंड चैप्टर में। उसके ऊपर आपको 10 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 3 चैप्टर्स आर इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स। अगेन इशू ऑफ डिपॉजिट्स इसमें इंक्लूडेड है। तो इशू मतलब क्या, जैसे मैंने बोला कंपनी को जब पैसे चाहिए तो वो लोगों से डिमांड करती है कि कम एंड बाय द डिबेंचर्स ऑफ आवर कंपनी, वी विल गिव यू डिबेंचर्स, यू गिव अस मनी। तो ये इशू का प्रोसेस जो है वो कैसे होता है, उसमें क्या क्या प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं, ये सब आप ये 3 लेसन्स में देखोगे। अभी अगले 3 लेसन्स जो है वो लेटर राइटिंग के ऊपर है। तो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है आपके सिलेबस का। आपने 11th स्टैंडर्ड में भी किया होगा, यू हैव टू डील विथ कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस इज लेटर्स। लेटर्स
आपको 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम में 5 और 10 मार्क्स दोनों के लेटर्स आते हैं, ठीक है। सो लेटर्स के चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से करना बहुत जरूरी है। अभी कॉरेस्पॉन्डेंस किस किस के साथ? मेंबर्स के साथ। मेंबर्स मतलब कौन? जो शेयर होल्डर्स है उनके साथ। डिबेंचर होल्डर्स मतलब जिन्होंने आपके कंपनी के डिबेंचर्स लिए। डिपॉजिटर्स मतलब जिन्होंने आपकी कंपनी डिपॉजिट लिए हुए हैं। तो उन तीनों के साथ आपको कैसे कैसे कॉरेस्पॉन्डेंस करना पड़ता है, अलग अलग टाइप्स के लेटर्स कौन से लिखे जाते हैं उनको, ये आपको ये 3 लेसन में कवर होगा। नेक्स्ट इज डिपॉजिटरी सिस्टम। ना डिपॉजिटरी सिस्टम इज बेसिकली अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। मैं आपको अभी समझा दूंगी तो शायद आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हम लेसन के लिए वो पेंडिंग रखते हैं। जब हम लेसन करेंगे ना तब डिटेल में बहुत अच्छे से, बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है। इसमें सब शेयर्स के बारे में, शेयर्स कैसे इशू होते हैं पब्लिक को, हाउ डू यू डील ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। तो ये जो दोनों लेसन आपके सामने हैं, एक तो डिपॉजिटरी सिस्टम एंड स्टॉक एक्सचेंज, ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो इसमें हम डिटेल में तब पूरा फोकस डालेंगे। नेक्स्ट इज डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। डिविडेंड मतलब क्या? अभी जो लोगों ने कंपनी के शेयर्स लिए हुए हैं, ओके, उनको कंपनी को कुछ रिटर्न देना पड़ता है। जैसे हम बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखते हैं तब हमको इंटरेस्ट मिलता है, करेक्ट। वैसा ही इंटरेस्ट किसको दिया जाता है? इंटरेस्ट इज गिवन टू डिबेंचर होल्डर्स एंड डिपॉजिटर्स। एंड डिविडेंड किसको दिया जाता है? डिविडेंड दिया जाता है शेयर होल्डर्स को, ओके। सो द पेमेंट विच इज मेड टू द शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड एज डिविडेंड। और इंटरेस्ट किसको दिया जाता है? डिबेंचर होल्डर या डिपॉजिट को, because they have invested money or they have kept money with the company. Next, financial market. अभी ये सिक्योरिटीज जो हमने डिस्कस किए इनको बोला जाता है सिक्योरिटीज, ओके। सो ये सब सिक्योरिटीज जहां पे ट्रेड होते हैं, मतलब कोई इंसान बेचता है, कोई इंसान खरीदता है, कंपनी बेचती है, लोग खरीदते हैं, या आपस में लोग एक दूसरे को सेल करते हैं, ये सब जहां पे होता है, ये कोई ऐसे फिजिकल भाजी मंडी टाइप मार्केट नहीं है, दैट इज अ फाइनेंशियल मार्केट, ओके। सो वेरेवर द सिक्योरिटीज आर बीइंग ट्रेडेड, दैट मार्केट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल मार्केट, ओके। कंपनी के शेयर्स, अभी कंपनी लोगों को बेच रही है, लोग आपस में शेयर्स बेच रहे हैं, ये सब क्या होता है, कहां पे होता है? दैट टेक्स प्लेस इन द फाइनेंशियल मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज आपने देखा होगा टीवी पे, स्टॉक मार्केट ऊपर गया, नीचे गया। सो व्हाट इज दैट? ये स्टॉक एक्सचेंज, बिकॉज शेयर्स आर बीइंग बॉट और सोल्ड थ्रू द स्टॉक एक्सचेंजेस। सो स्टॉक एक्सचेंज भी क्या होता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं इन द लेसन नंबर 12. So these are all the lessons which you have in your secretarial practice curriculum. I hope you are clear with the basic introduction. हम पहला लेसन कौन सा चालू करेंगे? तो हम ये जो आपका बहुत हाई वेटेज वाला टॉपिक है, सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, ओके, ये चालू करेंगे। पहला लेसन जो है ना वो बहुत इजी है, आपको वो बाद में भी जम जाएगा आफ्टर डूइंग द सेकेंड लेसन। सो वी विल स्टार्ट विद द सेकेंड लेसन बिकॉज उसको मार्क्स वेटेज बहुत ज्यादा है और वो लेसन है वो आपको काफी समझने में हेल्प करेगा आगे के बहुत सारे लेसन्स, ओके। सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद लेसन नंबर 2 फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन. So this was all about today. Thank you for watching patiently. Have a good day. And one more announcement कि आपको जो lectures अभी इसके आगे SP के मिलेंगे वो आपको बेहरे क्लासेस के एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे देखने पड़ेंगे. तो ज्यांनी अजूनपर्यंत बेहरे क्लासेसचं एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड नाही केलंय, प्लीज डाउनलोड द बेहरे क्लासेस ॲप. In the video section you will be able to see all the further videos of the subject of secretarial practice. Okay, do like the video, share with your friends, and do not forget to subscribe to the YouTube channel of Behre Classes. Thank you.